आज है 22 जुलाई 2023 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। अब SC/ST को यूपी में जमीन खरीदने के लिए नहीं लेनी होगी परमिशन। यूपी की योगी सरकार शहरों में लोगों की आवासीय जरूरतों को पूरा कराने के लिए कई नियमों में संशोधन करने जा रही है। SC/ST यानी दलितों और अनुसूचित जनजाति की जमीन लेने के लिए अब DM की अनुमति की अनिवार्यता नहीं रहेगी। 12.5 एकड़ में टाउनशिप बसाने की अनुमति भी सरकार देने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष प्रस्तावित उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023 का प्रस्तुतिकरण किया गया है। एडेड माध्यमिक शिक्षकों के तबादलों में भी लागू होगा आरक्षण। अब एडेड कॉलेजेस के शिक्षकों के तबादले में भी आरक्षण लागू किया जाएगा। तबादलों के आवेदन ऑनलाइन होंगे। विद्यालय प्रबंध तंत्र को सभी श्रेणियों में आरक्षण के अनुसार खाली पदों का ब्यौरा अपलोड करना होगा। प्रदेश सरकार ने तबादला प्रक्रिया में बदलाव के लिए इंटरमीडिएट एक्ट 1921 में कई संशोधन किए। पिछले साल से एडेड शिक्षकों के तबादले ऑनलाइन किए जाने की कवायद चल रही है। इस संबंध में एक नीति बनाई भी गई, लेकिन उसमें कुछ बिंदुओं पर आपत्ति के कारण तबादले अटके रहे। नौकरी पाने के लिए युवाओं को करनी होगी संपत्ति की घोषणा। दहेज नहीं लेने का देना होगा शपथ पत्र। यूपी में सरकारी नौकरी पाने वाले युवाओं को सरकार की 2 शर्तें अब अनिवार्य रूप से पूरी करनी होंगी। उन्हें अपनी संपत्ति बताने के साथ साथ दहेज संबंधी एक शपथ पत्र भरना होगा। नई सरकारी नौकरी पाने वाले युवाओं को नियुक्ति के साथ ही संपत्ति की घोषणा करनी पड़ेगी। साथ ही दहेज न लेने का शपथ पत्र भी उन्हें अनिवार्य रूप से देना होगा। ऐसे कई अहम शपथ पत्र उन्हें आदेश पत्र प्राप्त करने के 1 महीने के अंदर जमा करने होंगे। प्रतीक्षालय में बैठने के लिए यात्रियों को देना होगा किराया। कानपुर सेंट्रल से शुरू होने जा रही सुविधा। प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल आदि प्रमुख रेलवे स्टेशन के प्रतीक्षालय में ट्रेन का इंतजार करने वाले यात्रियों से रेलवे प्रशासन अब किराया वसूलेगा। महाकुंभ के पूर्व यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। रेलवे द्वारा स्टेशन के प्रतीक्षालय निजी हाथों में सौंपे जाने के लिए टेंडर प्रक्रिया जल्द ही की जाएगी। अभी प्रमुख रेलवे स्टेशन पर उच्च श्रेणी एवं स्लीपर क्लास में यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधाओं के लिए प्रतीक्षालय होते हैं। जंक्शन की बात करें तो यहाँ पर कुल 3 प्रतीक्षालय हैं। महाकुंभ मेले के लिए रेलवे चलाएगा 1200 स्पेशल ट्रेन। इस तारीख से शुरू होगा स्नान। उत्तर प्रदेश स्थित संगम नगरी प्रयागराज में 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ के लिए रेलवे ने अपनी तैयारियां तेज कर दी। रेलवे महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए लगभग 1200 मेला स्पेशल ट्रेन चलाएगा। इन ट्रेन को मुख्य स्नान पर्वों पर चलाया जाएगा, जबकि 2019 में कुंभ के लिए रेलवे ने 800 मेला स्पेशल ट्रेन चलाई थी। इस बार महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने ट्रेन की संख्या बढ़ाकर 1200 कर दी। एम्स रायबरेली में सीनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्ती। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायबरेली ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायबरेली उत्तर प्रदेश में भारत सरकार रेजिडेंसी योजना के तहत विभिन्न विशिष्टताओं में सीनियर रेजिडेंट्स के 165 पदों के लिए आवेदन नामांकित किए हैं। इस समय आवेदन प्रक्रिया चल रही है और आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 12 अगस्त है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट aimsrbl.edu.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस साल 12,000 लाभार्थियों के सिर पर होगी छत। निर्माण शुरू। नगर निगम के विस्तारित क्षेत्रों में 12,000 सरकारी आवासों की मंजूरी मिली है। 6,000 आवास बनने भी लगे हैं। इतने ही DPR पास हो चुके हैं। जल्दी ये भी बनने लगेंगे। 300 करोड़ रुपए की लागत से 12,000 आवास बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार की तरफ से एक आवास के निर्माण पर 2,50,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। डूडा की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक 50,000 सरकारी आवासों के लक्ष्य तय किए गए हैं। जेवर एयरपोर्ट के पास घर बसाने का मौका। यमुना अथॉरिटी ला रही 1128 प्लॉट की स्कीम। अगर आप भी जेवर एयरपोर्ट और यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास घर बसाने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। जल्दी आपका ये सपना साकार हो सकता है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की आवासीय भूखंडों की योजना अगले सप्ताह आएगी। इस योजना में कुल 1128 भूखंड होंगे। योजना का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए रेरा में आवेदन कर दिया है। पंजीकरण होते ही योजना लॉन्च कर दी जाएगी। PCS 2023 की मुख्य परीक्षा अब 26 सितंबर से। UPSC मुख्य परीक्षा के कारण बदली गई तिथि।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा 2023 की मुख्य परीक्षा के प्रस्तावित कार्यक्रम में बदलाव किया। ये परीक्षा अब 23 सितंबर की जगह 26 सितंबर से शुरू होगी। संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा के कारण पीसीएस मेंस की परीक्षा तिथि में परिवर्तन किया गया है। प्रयागराज करेगा वायुसेना दिवस समारोह की मेजबानी, संगम के ऊपर हेलीकॉप्टर भरेंगे उड़ान। इस साल वायुसेना दिवस के मौके पर होने वाला फ्लाई पास उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक नगरी प्रयागराज में होगा। आधुनिक लड़ाकू विमान राफेल, सुखोई से लेकर पुराने मिग जगुआर विमानों के साथ भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के बेड़े शामिल अन्य युद्धक विमानों और हेलीकॉप्टर्स की परेड इस साल 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के मौके पर होगी। योगी गोरखपुर को 114 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर को विकास के नक्शे पर लगातार निखार रहे हैं। योगी रविवार को 114 करोड़ रुपए के नए विकास कार्यों की सौगात देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री रविवार को भाटी विहार कॉलोनी में शाम करीब 4 बजे से प्रस्तावित समारोह में मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 63 परिषदीय विद्यालयों के कायाकल्प समेत 89 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। शिलान्यास की इन परियोजनाओं में 74.95 करोड़ रुपए की लागत वाली गोरखपुर विकास प्राधिकरण की 8, 26.92 करोड़ रुपए की लागत वाली नगर निगम की 24 और 12.12 करोड़ रुपए की लागत वाली जिला नगरीय विकास अभिकरण की 57 परियोजनाएं शामिल हैं। काशी में बिना ऑक्सीजन के जलेगा कचरा, नवंबर से प्लांट होगा शुरू। वाराणसी के रमना में निर्माणाधीन वेस्ट टू चारकोल प्लांट में बिना ऑक्सीजन कचरे को जलाकर निस्तारित किया जाएगा। इससे कचरा राख में परिवर्तित न होकर अपनी उपयोगिता बरकरार रखेगा, जिसका इस्तेमाल बिजली उत्पादन में हो सकेगा। काशी में आज से बनेगा देश विदेश के मंदिर गुरुद्वारों में प्रबंधन का खाका। काशी में देश विदेश के हिंदू, बौद्ध, जैन मंदिरों और गुरुद्वारों में बेहतर प्रबंधन और सुरक्षा आदि मुद्दों पर आज शनिवार से 3 दिवसीय इंटरनेशनल टेम्पल्स कन्वेंशन एंड एक्सपो होगा। इसका शुभारंभ आरएसएस के सर संघ चालक मोहन भागवत करेंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे और राज्यसभा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी मौजूद रहेंगे। 31 जुलाई से पहले वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान, सीनियर सिटीजन को हर महीने होगा 20,500 का फायदा। वित्त मंत्री की तरफ से निवेश की सीमा 30 लाख रुपए करने और ब्याज दर बढ़ाकर 8.2% होने पर 5 साल की मैच्योरिटी पर 12.30 लाख रुपए ब्याज के साथ कुल 42.30 लाख रुपए मिलेगा। अगर इसके सालाना आधार पर कैलकुलेट करें तो ये 2,46,000 रुपए और मंथली बेसिस पर 20,500 रुपए बनता है। यानी वित्त मंत्री के ऐलान के बाद पहले के 9,500 रुपए की तुलना में अब वरिष्ठ नागरिकों को 20,500 रुपए मिलेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले बढ़ेगा एनडीए का कुनबा, ओम प्रकाश राजभर के बाद ये पार्टी होगी शामिल, जल्द होगा ऐलान। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में एनडीए का कुनबा अभी और बड़ा होने जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर के बाद अब प्रेमचंद बिंद की प्रगतिशील मानव समाज पार्टी भी एनडीए में शामिल होने वाली है। अगस्त के पहले हफ्ते में इसका औपचारिक ऐलान हो जाएगा। वजूखाना के अलावा पूरी ज्ञानवापी मस्जिद की एएसआई सर्वे को वाराणसी कोर्ट ने दी मंजूरी। वाराणसी की अदालत ने हिंदू पक्ष द्वारा दाखिल किए ज्ञानवापी मस्जिद में वैज्ञानिक सर्वे के निर्देश देने वाली याचिका पर फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा कि वजूखाने को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे होगा। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर रोक लगाने की याचिका दाखिल की थी। इस मामले में 14 जुलाई को सभी पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है, जिसके बाद कल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। लखनऊ में वर्ल्ड कप ट्रॉफी का हुआ अनावरण, 23 जुलाई लुलु मॉल में लोग कर सकेंगे दीदार। लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी काना स्टेडियम में शुक्रवार को वर्ल्ड कप ट्रॉफी का अनावरण किया गया। यूपीसीए के निदेशक युद्धवीर सिंह ने बताया कि पहली बार लखनऊ वर्ल्ड कप के 5 मुकाबलों की मेजबानी कर रहा है, जो कि प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है। इन 5 मुकाबलों के आयोजनों को सफल बनाने के लिए सभी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को आम लोगों के लिए 23 जुलाई को लुलु मॉल में सुबह 10 बजे से रात्रि 10:30 बजे तक रखा जाएगा। मॉल के प्रथम तल पर इसको रखा जाएगा, जिससे कि लखनऊ के लोग उसका दीदार कर सकें। घरेलू पर्यटकों की आमद में 6वें नंबर पर पहुंचा आगरा।
ताजमहल के दीदार के लिए आने वाले सैलानियों के साथ बदसलूकी और छीना झपटी के ये 2 मामले ऐसे हैं जिसका अनुभव आगरा आने वाला हर सैलानी कर रहा है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की इस साल की रिपोर्ट में आगरा घरेलू पर्यटकों के पायदान में लुढ़ककर 6वें नंबर पर पहुंच गया। वाराणसी नंबर 1 पर है। ताजमहल में इन सैलानियों का अनुभव न केवल खट्टा है बल्कि लगातार शिकायतों के बाद भी ताज के पास लपको, हॉकर्स, अवैध गाइड्स और ऑटो रिक्शा चालकों का पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार थम नहीं रहा। मणिपुर की घटना को लेकर राजनीति हो रही, मायावती का क्या है इशारा, किस पर निशाना। मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने का वीडियो वायरल होने के बाद से पूरा देश हैरान है। पक्ष विपक्ष में इसे लेकर वार पलटवार हो रहा है। विपक्षी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना साध रहे हैं। मणिपुर पर उनकी चुप्पी को लेकर हमले कर रहे हैं। इस बीच सत्ता पक्ष और विपक्षी गठबंधन से दूरी बनाने की घोषणा कर चुकी बसपा प्रमुख मायावती ने शुक्रवार को कहा कि घटना को लेकर जो राजनीति हो रही है वो भी अनुचित और चिंतनीय है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की फोटो शेयर कर अखिलेश यादव ने कसा तंज। लोकसभा चुनाव से पहले सपा प्रमुख अखिलेश बीजेपी सरकार पर लगातार हमलावर रुख अपनाए हुए हैं। अपराध, महंगाई और महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाने के बाद अब उन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की पोल खोली। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। 296 किलोमीटर के दायरे में फैले एक्सप्रेसवे से अब दिल्ली से चित्रकूट जाने का समय लगभग आधा होने का दावा किया गया है। वाराणसी में अब इतने बजे के बाद नहीं चलेगी नाव। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जल पुलिस ने शाम 5 बजे के बाद गंगा में नाव के संचालन पर रोक लगा दी। यह आदेश जलस्तर सामान्य होने तक प्रभावी रहेगा। जब पुलिस प्रभारी मिथिलेश यादव ने बताया कि नाविक समाज के साथ बैठक और उनकी मांग पर ही यह निर्णय लिया गया। गंगा आरती के वक्त नावों पर भीड़ बढ़ जाती है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही नौकायन पर रोक लगाई गई है। मुख्तार अंसारी और बेटे अब्बास पर 1 अगस्त को तय होंगे आरोप। जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी और उसके विधायक बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ 1 अगस्त को आरोप तय किए जाएंगे। एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम अम्बरीश श्रीवास्तव ने आरोपों से मुक्त करने की अर्जी खारिज करते हुए सुनवाई के लिए 1 अगस्त की तिथि मुकर्रर कर दी। मुख्तार के खिलाफ शत्रु संपत्ति पर कब्जा और अब्बास के खिलाफ एक लाइसेंस पर कई हथियार खरीदने में आरोप तय होंगे। अगस्त के पहले सप्ताह तक होगा योगी मंत्रिमंडल का विस्तार। ओपी राजभर और दारा सिंह बनाए जाएंगे मंत्री। योगी सरकार 2.0 का पहला मंत्रिमंडल विस्तार अगस्त के पहले सप्ताह तक होगा। सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। वहीं योगी सरकार 1.0 में मंत्री रहे कुछ पूर्व मंत्री और विधायक भी मंत्री पद के लिए लखनऊ से दिल्ली तक दौड़ लगा रहे हैं। विपक्षी दलों की एकजुटता के बीच अखिलेश यादव ने शेयर की मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर इन दिनों देश में जबरदस्त सियासत देखने को मिल रही है। बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए तमाम विपक्षी दल एकजुट हो गए और अब 2024 की लड़ाई एनडीए वर्सेस इंडिया हो गई। विपक्षी गठबंधन से जुड़े सभी 26 दल एकजुटता का दम भर रहे हैं। इस बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जन्मदिन की बधाई दी। बदायूं में बरेली मथुरा हाईवे पर तोड़ी जाएंगी कई दुकानें व भवन। बरेली मथुरा नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। अभी हाईवे किनारे दुकानों और मकानों का सर्वे कराया जा रहा है। इस हाईवे की जद में कितने मकान और दुकानें आ रही हैं, अभी इनकी संख्या निकलकर सामने नहीं आई। बताया जा रहा है कि जो मकान या दुकान चिन्हित किए जा रहे हैं उनके आकार प्रकार के अनुसार मूल्यांकन किया जाएगा। इसके बाद उनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।